आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चंस करेंगे और मेनली एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। When 1 mole of CrCl3.6H2O is treated with excess of silver nitrate, 3 moles of AgCl is obtained। 3 मोल AgCl का बनना क्या शो कर रहा है कि ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर 3 क्लोराइड आयन रखे हैं। केवल वही क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट आउट हो पाएंगे जो कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर होंगे, अंदर वाले Cl- में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो बस सिंपल ये देखना है कि 1 मोल इसका है और 3 मोल मिल रहे हैं। 3 क्लोराइड किस में बाहर है? वो 4th ऑप्शन में बाहर है। और ये डिसोशिएट कैसे होगा? ये डिसोशिएट होगा CrH2O6 3 + 3Cl- plus 3L 3Cl-। The correct IUPAC name of PTNH3 twice Cl2 बेसिकली ये प्लेटिन है। इसका सिस और ट्रांस दो फॉर्म होती है और सिस प्लेटिन को यूज करा जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यहाँ पर प्लेटिनम है +2 और इसका नाम हो जाएगा डाईअमीन डाईक्लोराइडो और कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डाईअमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम 2। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे के सारे स्मॉल, कोई स्पेस नहीं दी जाती है। नेक्स्ट, द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू चिलेशन is called the chelating effect. It's called the chilate effect. Which of the following is most stable complex species? Chelating ligand कौन से होते हैं? बाइडेंटेड ऑनवर्ड्स सारे चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। बाइडेंटेड ऑनवर्ड्स का मतलब है ऐसे लिगेंड जो एक साथ 2 ऑर्बिटल को यूज करें या उससे ज्यादा ऑर्बिटल को यूज करें, वो सारे चिलेटिंग लिगेंड हैं। तो CO इज द मोनोडेंटेट, CN इज द एम्बीडेंटेट। लेकिन मोनोडेंटेट की कैटेगरी है, या तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा या कार्बन से। ऑक्जिलेट एक बाइडेंटेड लिगेंड है। वाटर इज आल्सो ए मोनोडेंटेड लिगेंड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा? FeC2O4 3- C2O4 का इस तरीके से आएगा। दिस इज द बाइडेंटेड लिगेंड O-। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो 2 एटम है जिससे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उसके बीच में 2 एटम का गैप होना चाहिए, 2 एटम का गैप होना चाहिए। तो FeC2O4 थ्राइस 3- इज द चिलेटिंग लिगेंड। और चिलेट इफेक्ट से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स पूछा गया है जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड होगा, तो C2O4 हो गया। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? जिसमें 2 साइट तो होती हैं, डिफरेंट साइट होती हैं, लेकिन दोनों साइट एक साथ यूज नहीं हो सकती। क्या कंडीशन थी एक साथ यूज होने की? कि जो भी 2 साइट हैं उनके बीच में 2 एटम का गैप होना चाहिए, तो एक साथ यूज नहीं हो सकती। तो यहां पर आप देखिए एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन सी आइसोमरिज्म शो करेगा? ये NCS है, दिस इज द NCS, आइसोथायोसाइनेट और थायोसाइनेट। यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ेगा, यहाँ सल्फर से जुड़ेगा। इस आइसोमरिज्म को नाम देते हैं लिंकेज आइसोमरिज्म, और आपस में ये आइसोमर्स कहलाते हैं लिंकेज आइसोमर्स। इसको आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं, इसको थायोसाइनेट बोलते हैं। इसमें सल्फर से अटैचमेंट है, वहां नाइट्रोजन से अटैचमेंट है पैलेडियम का, राइट। द कंपाउंड COSO4NH35Br, COSO4NH35Cl। अरे ये तो Br और Cl आ गए, तो ये आइसोमर ही कहाँ रह गए? इसमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। हम वैसे ही देखते रहेंगे कि आयनाइजेशन आइसोमर बता दें, गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। नो आइसोमेरिज्म, ये आइसोमर ही नहीं है, Br और Cl है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, जल्दबाजी में गड़बड़ होता है, इसे आप आयनाइजेशन आइसोमर लिख देंगे जबकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ए लिगेंड। लिगेंड वो होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और यहां पर देखिए NO भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जैसे FeH2O5 NO SO4। अमोनियम आयन कभी भी लिगेंड नहीं बन सकता, इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका आंसर 2। ये इथाइलिन डाइअमीन है। CO इज आल्सो एक्ट्स एज लिगेंड, CO के कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये भी लिगेंड की तरीके से काम करता है। NH4+ इज नॉट ए लिगेंड। सेकेंड, अब देखिए ये आपको करके देखने पड़ेंगे। Mn, Fe and CO are 25, 26, 27. Which of the following inner orbital octahedral complex ion? इनर ऑर्बिटल मतलब अंदर के 2 d ऑर्बिटल यूज हो बिफोर द फिलिंग ऑफ S and P एटॉमिक ऑर्बिटल। जस्ट चेक करते हैं, यहाँ कोबाल्ट +3 होगा, यहाँ Mn+3 होगा, आयरन +2 होगा, आयरन +3 होगा, राइट। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, कोबाल्ट +3 वाला D2sp3 होता है। अमोनिया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करती है, और D2sp3 27 में से 3 निकल गए, 24 इलेक्ट्रॉन बचे। 24 इलेक्ट्रॉन बचे यानी 2 S से निकले होंगे और 1 D से निकला होगा। D7 होता है, D6 बच गया, D6 सारे पेयर्ड हो जाएंगे, सारे पेयर्ड हो जाएंगे। ऐसे ही Fe+2 में भी D6 कॉन्फ़िगरेशन बचा, तो ये भी D2sp3 हो गया। यहाँ D5 है, D5 है, और ये भी इनर ऑर्बिटल है, और डायामैग्नेटिक भी साथ में कह रहे हैं, ये डायामैग्नेटिक होगा। सारे पेयर्ड, D6 में सारे पेयर्ड, 3 में। यहां D5 है तो D2sp3 तो है, लेकिन दिस इज पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, D5 है। और Mn भी देखिए 25 है, 25 25 का 24 यानी D4 बचा, और D4 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक होगा। D2sp3 होगा, Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, D2sp3, लेकिन ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। मजे की बात देखिए, ऑल आर D2sp3, लेकिन आपसे डायामैग्नेटिक पूछा है। डायामैग्नेटिक में A एंड C ऑप्शन आएंगे। A एंड C कौन सा हो गया, 4th हो गया, 4th इज द A एंड C। ये बात समझ में आ गई ना। D4 है, D4 में T2g के ऑर्बिटल में भरेगा। T2g के ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये T2g में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड, ये 6 के 6 पूरे पेयर्ड, ये भी पूरे के पूरे पेयर्ड, सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अमोनिया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करता है। अगर ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती, कोबाल्ट +2 होती, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाता और पैरामैग्नेटिक स्पीशीज बनती। 4th इसका ऑप्शन हो गया। अगेन देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, और सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर निकालते हैं। चलिए देखिए, ये सब वीक लिगेंड है, सारे वीक लिगेंड है। Mn यहां पर क्या हो गया, +3 हो गया, यानी D4 कॉन्फ़िगरेशन। यहां आयरन +3 हो गया, D5, कोबाल्ट +3 हो गया, D6 कॉन्फ़िगरेशन, निकेल +2 हो गया, D8 कॉन्फ़िगरेशन। सब में 6-6 लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो D4 का मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें D6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और D8 में सब वीक लिगेंड है, 2 अनपेयर्ड, इसमें 2 अनपेयर्ड,
इसमें 4 अनपेयर्ड। बेटा इसको हवा में नहीं कर सकते, इसको आप ओरली सॉल्व करेंगे, गलत हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से करिए इसको। इस तरीके से इतना शॉर्टकट तो मार सकते हो कि वीक लिगेंड है और बस डी के आपने बना लिए कॉन्फ़िगरेशन। पहले इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा, फिर डी से निकलेगा। यहाँ हम 4s के पहले खाली करें, फिर डी से 1 निकाला तो D4 रह गया। यहाँ आयरन पे 6 होते हैं, 4s से 1 निकाला तो D5 रह गया, 1 डी से निकला। कोबाल्ट का 27 होता है तो 4s से 2 और 1 उससे D6 रह गया, और निकेल का 4s के 2 इलेक्ट्रॉन D8 रह गया। अब ये मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूँ, ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे और आउटर ऑर्बिटल होंगे, आउटर ऑर्बिटल होंगे बिकॉज ऑल आर द वीक लिगेंड, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 4 वाला ए और सी हो गया। ए और सी का मतलब फोर्थ ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल इस तरीके से आपको, इससे मिनिमम टाइम मत लगाइए, ये मिनिमम टाइम में हो रहा है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे जरूर, 2-4 भी आ सकते हैं जिसमें आपका 1 मिनट से ज़्यादा खर्च हो रहा हो, लेकिन लगाइए। गलत करने से अच्छा है कि वहाँ टाइम को स्पेंड करिए और एक्यूरेट आंसर निकालिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, ये बार बार आ चुका है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, D5 आता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। तो A एंड C नॉट डायामैग्नेटिक, A होगा और C होगा, ये कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, डायामैग्नेटिक नहीं होगा। फोर्थ इज द ऑप्शन, फोर्थ इज द ऑप्शन। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन सही कराते हैं, इसका फोर्थ ऑप्शन होगा, थर्ड नहीं है। An aqueous pink solution of cobalt 2 chloride changes to deep blue on addition of exchange of HCl. This is because एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आपका फैक्चुअल टाइप है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है एक्सचेंज ऑफ HCl डालने पर। COCl6 -4 में कन्वर्ट हो जाता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज हैव स्मॉलर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है, पिंक कलर से ब्लू कलर आ रहा है, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए। और टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग केवल 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है, तो इसीलिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ना कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो A एंड C आर द ऑप्शन, A एंड C आर द ऑप्शन। ये लार्जर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होती है। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑब्लिक आर होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक क्या होते हैं, सिंपल सा, अगर सारे लिगेंड एक से हैं, सिमिलर लिगेंड है तो वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज कहलाते हैं, और अगर डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो हेटेरोलेप्टिक लिगेंड कहलाते हैं, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो यहां पर आपसे पूछा गया है होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक जहां पर सेम लिगेंड हो, यानी A एंड C में सेम लिगेंड है। फोर्थ इज द ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करने में आपको टाइम ही नहीं लगना है।